जय श्री कृष्णा दोस्तों, गहन विचार में आपका स्वागत है। साथियों, अपनी जिंदगी सूखे पत्तों की तरह मत बनाओ। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बटोरते हैं और आग लगा देते हैं। वक्त आने पर तो लोग उस दिए को भी बुझा देते हैं जिसने रात भर जलकर उनके आंगन को रोशन किया था। मतलबी इंसान को पहचानने का हुनर सीख लो जनाब, वरना हर कोई जज्बातों के साथ खेलता रहेगा। कभी भी अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। समय बहुत अनमोल है। इस बात का खास ख्याल रखना कि आपका समय केवल अच्छे लोगों के साथ बीते। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के ज़माने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा हो। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाएं। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब करना नहीं चाहते। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। जीवन में बुरा वक्त का आना भी बहुत जरूरी है। कम से कम अपने और पराये का तो पता चल जाता है। अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। यदि समय की कीमत पूछनी है तो कोई उस अखबार से पूछो जो सुबह के समय तो कीमती होता है, लेकिन रात को रद्दी के भाव हो जाता है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लूटाओ जितना समेट सकते हो। अक्सर रिश्तों में जिद को पकड़े रखने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। कितना कमा लेते हो यह सब पूछते हैं, पर कैसे कमाते हो यह कोई नहीं पूछता। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। 108 मोतियों की माला जपते हुए मनुष्य का मन भटकता है, जबकि 100 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पे रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं तो कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। परेशानियां तो सबके साथ हैं मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। लगता है कि वह शख्स तुम्हारा अपना है जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता है। किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। इंसान तारीखों की तरह बदल रहा है, अब कैलेंडर की जरूरत ही कहाँ है। 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। पानी को कसकर पकड़े तो वो हाथ से छूट जाता है, पर उसे बहने दिया जाए तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। इसी प्रकार जब परिस्थितियों पर हमारा बस न चल रहा हो और निर्णय लेने में हम स्वयं को असमर्थ नहीं पा रहे हों, तो जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे शांत और तटस्थ भाव से देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। आप बस ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखो। ईश्वर सबकी सुनते हैं, आपको भी निराश नहीं करेंगे। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं।
गर्मी के मौसम में पत्तों के सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। साथ तो यह जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वह 1000 लोगों की जिंदगी बन जाते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी। दूसरों का गुस्सा और अपनी अकल सबको ज्यादा ही लगती है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। बस खुश रहा करो। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। परवाह दिल से की जाती है दिमाग से, तो बस इस्तेमाल किया जाता है। स्वार्थी लोगों से इतना डर गई है ये दुनिया कि नमस्ते भी करो तो लोग सोचते हैं कि जरूर कोई काम होगा। स्वार्थ के बिना तो लोग यहाँ ईश्वर को भी याद नहीं करते हैं। अपनी लालसा के लिए ईश्वर को 21 रुपये की रिश्वत देने का वादा करते हैं। एक कृष्ण थे जिन्होंने सारथी बनकर अर्जुन को आगे बढ़ाया था। अब दुनिया सिर्फ स्वार्थी बनकर लोगों को पीछे खींचती है। पहले लोग मरते थे तो आत्मा भटकती थी, लेकिन अब आत्मा मर गई है और लोग भटकते हैं। हर किसी को अपनी कमजोरी और दुख मत बताओ, वरना खुदगर्ज और स्वार्थी लोग इसका तमाशा बना देंगे। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं, तो जोड़ने वाले कम और आग लगने वाले बढ़ जाते हैं। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। लोगों के दृष्टिकोण को लेकर ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद कोई मूल्य नहीं होता है। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में कैसी भी स्थिति हो, भगवान का शुक्राना करना कभी ना भूलें। इसको अपनी आदत बना लें, आपकी सभी शिकायतें अपने आप दूर होने लगेंगी। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश है। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। यह सोचकर कभी कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुतों को बहुत कुछ दिखा जाता है। ऊपर वाला लंबा समय सबको दे, पर मुश्किल समय किसी को न दे। अच्छे वक्त की कदर अक्सर बुरे वक्त के बाद होती है। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। हमारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि हम क्या है, बुरा वक्त समझाता है कि दुनिया क्या है। किसी ने क्या खूब कहा है, खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी की किताब को, वरना बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को।
हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उनसे माफी मांगे, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उन्हें माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। व्यक्ति की पहचान उसके मुख से निकली हुई वाणी से होती है, वरना उपदेश तो दीवारों पर भी बड़े आकर्षक लिखे रहते हैं। फोन जब एक तार से बंधा था तब इंसान आजाद था। जब से फोन तार से आजाद हुआ तब से इंसान फोन से बंध गया है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है कि मरने को दिल चाहे। बस कुछ लोग इतना दर्द देते हैं कि जीने का दिल नहीं करता। अपने तो वो होते हैं जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। अगर आप सच और स्पष्ट बोलते हैं तो निश्चित ही आपके दोस्त और रिश्तेदारों से कम बनती होगी। गूगल मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ पवित्र ग्रंथ भगवद गीता ही दिखाती है। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिनमें न हक हो, न शक हो, न अपना हो, न पराया हो, न दूर हो, न पास हो, न जात हो, न जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एहसास ही एहसास हो। पहले फोटो रंगहीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगहीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को दुख ना होता। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। अपनी जिंदगी के राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। एक बात हमेशा याद रखो, लोग आपको तब तक ही याद रखते हैं जब तक आपसे कोई मतलब है, क्योंकि चिराग के जलते ही तिल्ली को भी बुझा दिया जाता है। झूठ कहते हैं लोग कि इस दुनिया में एक इंसान ही दूसरे इंसान को धोखा देता है, बल्कि धोखा तो उस इंसान की उम्मीदें देती हैं जो वो अक्सर दूसरों से लगाए बैठता है। रोता वही है जिसने महसूस किया है सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जिंदगी में कुछ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जब अपने हो जाए स्वार्थी तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। बुरे हालातों ने बहुत कुछ सिखाया है। अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए मतलबी दोस्त, तब आंखों से विश्वास का पर्दा उठ पाया है। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो सारे रिश्ते लगेंगे थोड़े अजीब से। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे।
भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं साहब, जो ज़रूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और ज़रूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत ख़त्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जीवन में दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास रखिए। जिंदगी में अगर कुछ करना और कुछ बनना है तो अकेले रहना सीखो, क्योंकि दुनिया साथ काम ज्ञान ज्यादा देती है। मीठे लोगों से मैंने मिलकर जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी ने धोखा दिया तो उससे बदला लेने की प्रवृत्ति अपने जहन से मिटा दें, वरना एक दिन यह खुद को ही मिटा देगी। अपने व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरह करो कि पाने वाला गर्वित हो जाए और खोने वाला अफसोस करे। जो लोग दूसरों की आंखों में जो आंसू लाते हैं, वो कैसे भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो आंखें हैं। रिश्तों में कभी दरार ना आने दे, क्योंकि रिश्तों की दरार को भरने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाती है। मतलबी लोग कुछ ऐसा हुनर रखते हैं, दिल में जहर और जुबान से रस रखते हैं। मतलबी लोग बड़े ही मीठे अंदाज में बातें करते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के अपने मतलब के लिए ही रिश्ते रखते हैं, और जब मतलब नहीं रहता तो रिश्ता भी खत्म कर देते हैं। कुछ रिश्ते सूखी रेत जैसे होते हैं, बस थोड़ी सी हवा लगने पर ही दूर चले जाते हैं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जिंदगी में हम कितने सही थे और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक अंतरात्मा। कौन देता है जिंदगी भर सहारा? यहाँ तो लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं, और उनके दीवाने भी इतने के फिर भी यकीन कर लेते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते हवा की तरह बनाएं जो हमेशा आपके संग रहे। जो रिश्ता हमको रुला दें, उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें, उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते, रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्तों की सबसे खास बात यह होती है कि ये बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी कोई रिश्ता ताउम्र चलता रहता है, तो कभी कोई रिश्ता एक मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। रिश्ता खत्म होने के बाद ये बिल्कुल भी न भूलें कि जिंदगी अभी बाकी है। किसी एक रिश्ते के खत्म होने के बाद वो शख्स भले ही दूर हो जाए, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आगे जिंदगी और भी बाकी है। रिश्ते तभी स्वस्थ बन सकते हैं जब अपेक्षाएं न्यूनतम और वाजिब हों, अन्यथा रिश्तों में दरार आने में देर नहीं लगती, फिर चाहे वह रिश्ता कितना ही मधुर और घनिष्ठ क्यों ना हो। रिश्तों के इस चक्रव्यूह को समझिए और कुछ ऐसा करिए कि इस चक्रव्यूह में फंसने की बजाय आप रिश्तों का आनंद लेते रहें। यही रिश्ते निभाने की असली कला है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक है तो रिश्ते भी होंगे ही। वैसे तो प्रेम एक ऐसी भावना है जो मनुष्य तो मनुष्य मूक पशुओं तक से रिश्ता जोड़ देती है। रिश्ते भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे बड़ा रिश्ता है परिवार का, जो आपको कई कई रिश्तों में बांध देता है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वह किसी को माँ, किसी को पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा, दादा दादी या नाना नानी बनाता है। कुछ रिश्ते केवल कामकाजी होते हैं, और कुछ ऐसे कि जिनका कोई नाम नहीं होता, पर वे नामधारी रिश्तों से ज्यादा पक्के होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ हम बनाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहम होता है पति पत्नी का रिश्ता, जो कहा जाता है कि 7 जन्मों का होता है। कुछ रिश्ते मुंहबोले होते हैं,
कई बार रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि उन्हें निभाना भी भारी पड़ने लगता है। और ऐसे ही किसी रिश्ते के लिए किसी कवि ने कहा है, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कुछ रिश्ते केवल विश्वास से बनते हैं और जैसे ही विश्वास टूटा रिश्ते भी बिखर जाते हैं। कुल मिलाकर रिश्ते एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसमें हम में से हर एक कभी न कभी उलझता ही है। एक समय था जब लोग रिश्तों पर जान छिड़कते थे, वैसे लोग आज भी हैं, लेकिन अब रिश्तों की परिभाषा बदलने लगी है। आज रिश्ते पैसे की तराजू पर भी तुलते हैं। उपहार देने की परंपरा ने आज व्यावसायिक रूप ले लिया है। पहले उपहार रिश्तों को नई गर्माहट से भर देते थे, पर आज कई बार रिश्तों को तोड़ने के कगार पर पहुंचा देते हैं। कारण वही व्यावसायिकता। आज हम उपहार देते समय रिश्तों को नहीं, सामने वाले द्वारा पूर्व में दिए गए उपहार के मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। रिश्तों का भी अपना मनोविज्ञान होता है, इतिहास, भूगोल होता है। रिश्ते हमें पूर्ण बनाते हैं, हमारे जीवन में नए नए रंग भरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे रिश्तों के बीच की कड़ी माता, पिता, भाई, बहन, बेटी या पत्नी कोई भी हो, यदि टूट भी जाती है तब भी रिश्तों को ताम्र निभाते हैं। उनमें हर समय नई ऊर्जा भरने में लगे रहते हैं। तब ऐसे लोगों पर गुमान होता है, उन पर प्यार आता है, उन्हें सलाम करने को मन करता है। लेकिन इस घोर व्यावसायिकता के युग में रिश्ते अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। कई लोग अपने ही अजीज रिश्तेदारों से तभी मिलेंगे या फोन करेंगे जब उन्हें उनसे कोई काम पड़ जाए। पहले मिलनसार होना या रिश्ते निभाना एक खूबी मानी जाती थी। समाज में ऐसे लोगों को बड़े आदर से देखा जाता था, पर आज काम पड़े और पूछ परख हो तो इसे व्यावहारिकता माना जाता है। कहा जाता है वह आदमी बड़ा प्रैक्टिकल है, इमोशनल फुल नहीं। कुछ रिश्ते केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि काम निकलवाना है। इन रिश्तों में चापलूसी, लेन देन का कर्म ही प्रधान होता है और काम निकला नहीं कि रात गई बात गई कि तर्ज पर रिश्तों पर पूर्ण विराम। और ऐसा अक्सर वही व्यक्ति करता है जिसके लिए रिश्ते केवल सफलता प्राप्त करने का जरिया होते हैं। रिश्ते की अहमियत कोई माँ से पूछे जिसके लिए अपने बच्चे से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि औरत के लिए माँ बनने से बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं। किसी बहन से पूछिए भाई का रिश्ता क्या होता है जब रक्षाबंधन आता है। रिश्ते और अपेक्षा का साथ छोली दामन का है। याद रखिए, रिश्ते तभी स्वस्थ बने रह सकते हैं जब अपेक्षाएं न्यूनतम और वाजिब हों। अन्यथा रिश्तों में दरार आने में देर नहीं लगती, फिर वह रिश्ता कितना ही मधुर और घनिष्ठ क्यों ना हो। तो रिश्तों के इस चक्रव्यूह को समझिए और कुछ ऐसा करिए कि इस चक्रव्यूह में फंसने की बजाय आप रिश्तों का आनंद लेते रहें। यही रिश्ते निभाने की असली कला है। अगर आपका रिश्ता टूट गया है तो दुखी होना लाजमी है, लेकिन ये बात अपने दिमाग में जरूर रखिए कि कभी भी ये ना हो कि आप सोचें कि आपने इस रिश्ते में आकर गलत किया। रिश्ता कोई भी बुरा नहीं होता, बस कई निभ जाते हैं, कई छूट जाते हैं। आपने कोशिश नहीं की। आप कभी भी ये ना सोचें कि आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। आपको अपने दिल को ये समझा कर रखना है कि आपने आखिरी दम तक कोशिश की, हर तरह से जान लगा दी कि रिश्ता बच जाए, लेकिन शायद ऊपर वाले को आपका साथ मंजूर नहीं था या आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। ऐसे में आपकी कोशिशों के बावजूद आपका अलग हो जाना ही बेहतर था। किसी भी रिश्ते को खूबसूरती से खत्म करें ताकि जिंदगी के किसी मोड़ पर जब कभी आप मिलें तो एक दूसरे को देखकर नजरें न चुरानी पड़े। साथियों, किसी का बिना बुरा करते हुए जिंदगी का आनंद लें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।